महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्हें आधुनिक पुनर्जागरण का प्रणेता भी कहा जाता है। सन 1824 में मोरवी, गुजरात में जन्मे दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर तिवारी था। ऐसा कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण मां ने उनका ये नाम रखा था। प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर लेने के बाद उन्होंने घर का त्याग कर दिया। मथुरा में उनकी मुलाकात स्वामी विरजानंद जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद दयानंद सरस्वती पूरे भारत में हिंदू धर्म और इसकी संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के मिशन पर निकल पड़े। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। उन्होंने अपने प्रवचन के माध्यम से भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे। 22 अक्टूबर 1869 को वाराणसी में स्वामी दयानंद ने 27 विद्वानों और 12 पंडित विशेषज्ञों के खिलाफ एक बहस में जीत हासिल की। उस समय इस बहस को देखने 50,000 से भी ज्यादा लोग आए थे। 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद जी के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू समाज को इससे नई चेतना मिली और अनेक संस्कारगत कुरीतियों से छुटकारा भी मिला। स्वामी जी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया और नारी शिक्षा तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। अपने दृढ़ संकल्प, लक्ष्य और प्रेरणा के साथ उन्होंने गुड़ी पड़वा के दिन 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज की शुरुआत की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए 1876 में हरिद्वार के कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराकर पोंगा पंथियों को चुनौती दी थी। इसके बाद उन्होंने फिर से वेद की महिमा की स्थापना की। उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे, जिसका नाम आर्य समाज रखा। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का प्रमुख नारा था। उनके द्वारा लिखा गया महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश आज भी संपूर्ण आर्य जनमानस का मार्गदर्शन कर रहा है। वैदिक धर्म अन्य सभी धर्मों से उन्नतिशील क्यों है? इस ग्रंथ में इस संबंध में खुलकर बातें की गई हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में फैली बुराइयां जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह को दूर किया और अंधविश्वास के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और एकता का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने नारी शक्ति का भी समर्थन किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें धोखे से विष पिला दिया गया था। उनकी दया भावना का जीता जागता प्रमाण यह है कि इस महान आत्मा ने विषपान कराने वाले व्यक्ति को भी हृदय से माफ किया और मात्र 62 वर्ष की आयु में स्वामी जी ने इस संसार को अलविदा कह दिया। भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी पर हमें गर्व है।